15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन ये फ़ोटो सुबह लगाई गई जी। कुछ शरारती तत्व हैं, हम कोई जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं, अपने ही समाज के, सर्व समाज के हैं। उन्होंने इसके ऊपर आपत्तिजनक शब्द कहे कि भाई इस फोटो को यहाँ से हटा देना चाहिए। उन्होंने शिकायत की है। जब अपने समाज के लोग किसी सांझी धर्मशाला के अंदर अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई भी मृत्यु का प्रोग्राम है, भोज का प्रोग्राम है और अपने भोग का प्रोग्राम है, जिसको हरियाणवी भाषा में तिरामी भी कह देते हैं, तो वो प्रोग्राम कर रहे थे जो कंबोज समाज के लोग हैं। मैं नाम नहीं बल्कि नाम ही लेना चाहता हूँ, जो मौजूदा सरपंच थे। उन्होंने जब अपने समाज के लोगों ने कहा, दलित समाज के ने ये चौपाल हमें दे दो, उन्होंने उसकी डोनेशन रख दी भाई 5100 रुपये 3100 रुपये जो भी कहा। तो इनको इस चीज़ की ठेस पहुंची। जो बहुजन समाज के लोग हैं, गुरु रविदास के बिल्कुल फ्रंट में अगली साइड में गेट के ये एक खंजर 15 सालों से एक खंजर पंचायती जमीन पड़ी है, उसकी छत बरंगों की छत आप देख सकते हैं, उसकी फोटो वहाँ पर दलित समाज के लोगों ने, पूरे सर्व समाज के लोगों ने वहाँ पर फोटो लगाई है। हम ये नहीं कह सकते भाई एक ही समाज के, एक ही जाति के लोगों ने फोटो लगाई है, तो दूसरे समाज के लोगों ने इस चीज़ पे एतराज़ क्यों है? हम सभी को बराबर समझते हैं कि भाई इसमें अपना जो भी थोड़ी मोटी तू मैं हुई है गाँव के अंदर, इसको बैठ के सुलझा लेना चाहिए। तो क्या गांव लेवल पे पंचायत में ये बात सिरे नहीं चढ़ी को? आपको क्या लगता है कि इस समाज को बांटने वालों को कहीं ना कहीं आपको बाहर कर देना चाहिए? आम लोग जो है इसमें आगे आए, समाज हितकारी आगे, क्या इस पे प्रयास नहीं हुआ? ऐसा कुछ बीजेपी के शरारती तत्व कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसको मुद्दा बना करके वीडियो को एप्लीकेशन दी है। हमने कहा कि एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि पंचायत में इसको निपटाना चाहिए था जी। क्यों? हमने गांव के लोग हैं, गांव में एक मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि हमारा समाज के अंदर ये संदेश जाए कि हम भी उसमें बुत पे विश्वास नहीं करते हैं। जो मान्यवर कांशीराम जी के सिपाही हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, भीम सेना के सिपाही हैं, हम बुतों पे विश्वास नहीं करते हैं कि हम बुत लगा करके अपनी एनर्जी खत्म करें। हमारा मकसद है, जो हमारी लाइन है, जो हमारी विचारधारा है कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कि हमारी कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ करके अफसर बने। और हमारा ये है कि हरियाणा के या गांव का विकास होना चाहिए, तो कि स्कूल को सुधारा जाए, स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाए, गांव को साफ सुथरा बनाया जाए। वहाँ तो खंजर है, वहाँ लैट्रिनें पड़ी हुई हैं, वहाँ गोबर कूड़ा के ढेर हमने डीसी साहब को दिखाया है, वहाँ गलत काम भी होते हैं, पीसीआर की भी कई बार वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। तो हमारा तो गांव के लोगों से आज का जो मुद्दा है, मैं आज के मुद्दे पे आज हमारा रोष प्रदर्शन है। हाँ, तो कि हम 4 दिन से प्रशासन और गांव वाले हमारे को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी किया है कई साथियों का। डेयरियों पर दूध देने के लिए धमकी दी है कि आप कमेटी से हट जाएं। 2 आदमी कमेटी से भी छोड़ करके चले गए कि उनका दबाव है। दबंग लोग जो हैं वो कुछ चंद लोग हैं, हम सब समाज को नहीं कह सकते कि चंद लोग हैं जो दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुद्दा किसी स्टैचू का नहीं है। इन्होंने लगभग वहाँ पर 15-20 एकड़ पर सरकारी जमीन पर कब्जा, यानी कहीं ना कहीं अगर गांव के अंदर, आपके गांव के अंदर आपके भाईचारे के लोग, वो किसी भी समाज से हो, जो भाईचारे की बात करते हैं, वो अगर इकट्ठे होते हैं तो मुद्दा सुलझ जाएगा। बिल्कुल। हमने कोशिश की है कि हम बाहर से भी साथी गए हैं कि इस मुद्दा को सुलझाया जाए। जो 5 आदमियों की पूर्व पंचायत सरपंच थे, उन्होंने एक वादा किया था परसों 22 तारीख को, एक वादा किया था कि हम सुबह 4 बजे, कल 4 बजे बता देंगे कि हमारा क्या फैसला है। डीसी साहब से और एसपी साहब से हमने ये कहा था कि संतुष्ट करें जनता को संतुष्ट करें। जनता सिर्फ तो सरकार का आपकी तरफ कैसा रुख है अगर इस मामले में? ऐसा है, सरकार इसमें शामिलित है। हाँ। सरकार जो पहले दिन हमारी मीटिंग थी 18 तारीख को, उसमें बबली का भाई विनोद बबली उसमें शामिल था। हमें ये लगा, हमारी नज़र से ये हमें नज़र आया कि ये इसको दबाना चाहता है, इस मामला को दबंगों की तरफ से ये आया है। उसने कहा वे 36 बिरादरी का मामला है, तुम इसको हटा लो, भाईचारा बन जाएगा। जब हम फोटो को हटा लेते हैं, स्टैचू को हटा लाते हैं, पूजनीय बाबा साहब संविधान निर्माता की, एक दलितों का कहते हैं तो पूरे विश्व रत्न है, जिसने पूरे अपने अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी स्टैचू लगी है। यहाँ क्या आपत्ति है? जो विदेशों में रहते हैं भुवन के लोग, वो हमारा समर्थन करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में भी आपको कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं, कोई सहयोग नहीं। और अब आपका ये आंदोलन, अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो कैसे रहेगा? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम इसको आंदोलन को बड़े स्टेट लेवल के ऊपर उठाएंगे। अभी तो अपने क्षेत्र के अंदर है। जो हमारा मकसद है यहाँ के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुभाष बराला जी, यहाँ के विधायक हैं मान्यवर बबली साहब,
इसके भाई ने यहाँ दबाव डाल करके बबली की शय पे ये काम कराया गया है। जो अपने समाज के यहाँ ब्लॉक समिति के पूर्व मेंबर हैं, उनके सबसे ज्यादा वोट बबली को दिए थे वहाँ। उसके बाद भी दलित समाज के वोटों की कोई गिनती नहीं, दबंग के आरएसएस के लोगों की गिनती है। यानी कि ये आंदोलन अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पे जो है सर्व समाज बैठ के सारा भाईचारा बैठ के एक ना हो और बाबा साहब के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस विषय में? मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप काफी अग्रणी हैं। ऐसा है, उसमें आएगी भाई। हाँ, बुआन जगह पे जैसा कि आपको पता है, जो गांव के बीच में पड़ती थी खाली जगह, खंडहर जो जगह पड़ी थी, वो उस जगह पे उसको साफ करके उसको बढ़िया करके समाज ने बाबा साहब का स्टैचू लगा दिया, जिसको दूसरे लोगों को जिसका मतलब वो भा नहीं रहा, और वो जगह बिल्कुल खराब थी और वो उस पर गलत काम होते थे। ऐसा एक बार नहीं कई बार, जैसा भाई ने बताया, वो बड़ी दिक्कत आ रही थी उसमें, तो उन्होंने साफ करके वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा दिया। तो उसको लेकर कुछ लोगों, पूरों का नहीं, गांव में अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग उसको खराब कर रहे हैं। परसों की मीटिंग हुई अपना प्रशासन के साथ, डीसी, एसपी और पूरा प्रशासन, तो 5 लोग वो आए, 5-6 थे जितने भी थे, वो कहते भी 4 बजे, कल 4 बजे उन्होंने लिख के देना था भी हम आपको ये जगह देते हैं, लेकिन देना था, ये फैसला था भी हम कल लिख के दे देंगे। वो भी इसलिए भी हम पूरे गांव में सच्चे हो जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे। परंतु कल वो कहने लगे भी जब हम इकट्ठे हुए तो कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने हुटिंग कर दी, इसकी वजह इस वजह से हम नहीं दे पा रहे और आगे का समय दो। प्रशासन गलत नहीं है, प्रशासन हमारे साथ ठीक है, गवर्नमेंट का रवैया हो रहा है, प्रशासन ठीक है। यानी कि मिट्टी गोली कहीं ना कहीं आपको खिलाई जा रही है। बस ये कह सकते हैं। हाँ, मेरे आदरणीय हैं, मैं इनसे पूर्व जो है लेक्चरर है, इनसे पढ़े हैं, डॉक्टर मीरानंदा जी। आपको हम उसी तरह से बात करें जिस तरह से कॉलेज में आपके छात्र रहे हैं। हम आपके छात्र हैं, आज मीडिया से हुए हैं, मगर आज जहां हम इकट्ठे हुए हैं वो एक ऐसा फ्रंट है जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बात है। उनकी, अगर मैं कहूं कि उनके सामने जो अपशब्द कहे गए उनको लेकर बात है, तो क्या कहना है आपका? परम पवित्र आत्मा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के निर्माता है, नारी के मुक्तिदाता है, समस्त भारतीयों को संविधान देने वाले, सभी संविधान के माध्यम से शासन, प्रशासन, अधिकार, कर्तव्य, सारा कुछ हमें संविधान में देने वाला है। तो टोहाना हल्का के गांव बुआन में 15 अगस्त को हमारा आजादी का दिवस है। तो यहाँ वहाँ के लोगों ने आपको भूमिका बता दी है कि गुरु रविदास मंदिर के बिल्कुल फ्रंट में सामने 10 फुट की गली है, दोनों के बीच में पुराना पंचायत घर, जो कि खंडरता पंचायत घर बाहर बन चुका है, वहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो वहाँ इन्होंने चबूतरा बना हुआ ऑलरेडी, उसके ऊपर बाबा साहब का फोटो लगाया और लगा करके पूरा दिन लंगर चलाया। तो एक पंचायत वहाँ की ये कहती है, जो कि अब डिसमिस हैं, अब तो डिसॉल्व हो चुकी हैं पंचायतें, उन्होंने ये कहा कि हमारे से परमिशन नहीं ली। तो मैं ये बात कहती हूँ कि परमिशन ले लेनी चाहिए। वो देते परमिशन, ना देते पंचायत, बीडीपीओ को ये अपना लेटर दे देते कि हम जहाँ स्टैचू स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन कहीं गलती रही, वहाँ के 32.5 एकड़, जो सुनी सुनाई बात मैं कहती हूँ, 18-19 से वहाँ जा रही हूँ लगातार, उन 32.5 एकड़ जमीन पंचायत की। तो वहाँ 1/3 लोग दलित हैं, सो कॉल्ड दलित। तो उन्होंने अगर बिना पूछे लगा लिया, तो वहाँ के स्वर्ण लोगों के, जिनके जो पिछड़े कुचले अम्बेडकरवादी कमेरा वर्ग है वहाँ, उन्होंने कर लिया। तो उनको आगे आके ये कहना चाहिए था, जताना चाहिए था कि भाई आपने बिना एप्लीकेशन के लगा लिया है, लेकिन आप शांति बनाने के लिए हमने ये जगह आपको दे दी। तो इन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि कब्जा कर लिया आपने, दलितों ने। तो कब्जे का जवाब, कब्जा पंचायती जमीन पे कैसे हो सकता है? वहाँ आंगनबाड़ी चल रहा है, वहाँ ये दुख सुख करते थे, मरगत हो गई, गुरु जयंती आ गई, कुछ आ गया, तो बैठने की जगह नहीं है। मैं थोड़े शब्दों में चाहूंगा, क्योंकि आपका स्टेज का कार्यक्रम, मातृ शक्ति, क्योंकि आप मातृ शक्ति, जो मातृ शक्ति है,
बाबा साहब की मातृशक्ति हमारी मातृशक्ति है, उनका इसके जो इस रोष प्रदर्शन में क्या योगदान रहेगा, क्या सोचती है मातृशक्ति आप? जो मैं 19 तारीख को सबसे पहले गई, मातृशक्ति भी वहाँ ऐसी बैठी थी जहाँ अम्बेडकर राइट्स वहाँ बैठी थी। तो अपने बोस्ती से सत्यवान सिदालिया जो गायक अपने बहुजन समाज के वो आए और अपने गीत पेश करें। उनका बहुत पॉजिटिव रोल है। लेकिन मैं दलित डॉक्टर मीरानंदा जो पहले नारी पैदा हुई और फिर चुमार के घर में चुमारी पैदा हुई, तो मैं अगर एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ, मुझे स्टेट अवार्ड मिले हैं, आपको पता है, आप सबके सहयोग से, तो वो किसकी बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत। तो मैं ये समझती हूँ कि नारी शक्ति ऐसे ही बराबर चल रही है, चलेगी, मैं सबसे आगे होकर चलूंगी। अगर बाबा साहब के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचेगी, दो ही जरूरतें हैं। पहली मांग है समाज की, गांव की, इलाके के दलितों की, कि बाबा साहब